इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा। हाँ जी, ओ माफ करना, ये आटे की वजह से हुआ। सब ठीक है, और फिर से माफ करना। मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ। आटे के बाद अंडे का उपयोग किया जाएगा। मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ। आउच, रुको। ओह, फिर से मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ। खैर, जब आटा तैयार हो गया है तो हमें इसे छोटे बॉल्स में बांटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा। इसके बाद एक विशेष मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी। इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से घुमाना होगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला। और सबसे जरूरी बात, ओरिजिनल। सभी के पास साधारण नूडल्स होंगे और मेरे नूडल्स फूलों के रूप में होंगे। दादी, आपका कैसा चल रहा है? सब ठीक है। मेरी पोती को हमेशा केचप के साथ साधारण नूडल्स पसंद होते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाऊं? यह संतोषजनक और स्वादिष्ट दोनों होगा। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? थिंक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे नूडल्स साधारण दिखे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रंगीन है। इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं, इसकी बात ही अलग होगी। मैं इसमें केचप भी मिलाऊंगी, ये खून की जगह होगा। वैसे इसके अलावा मैं गमी आंखें डालूंगी ताकि वे ज्यादा खूबसूरत होंगे। बेबी, क्या तुम इसे चखने और विनर चुनने के लिए तैयार हो? पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राई करूंगी। मुझे ये तब से पसंद है जब मैं छोटी थी। मुझे लगता है इस बार भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। जैसा मैंने सोचा था, अद्भुत स्वाद। इसके बाद इनिट के नूडल्स को चखूंगी। यह बेशक बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना है। यह असली आर्ट है। मैं तो इसे खाना भी नहीं चाहती। एनी ने अलग से पास्ता भी रखा है। ओह हाँ, ये बिल्कुल पिशाच के नुकीले दांत की तरह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये पका हुआ नहीं है, सूखा है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। एनी, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दांत लगभग टूट गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी। और यह क्या है? गमी आइस? मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडीज नूडल्स के साथ अच्छे से जाता है? इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। मैं इस स्वादिष्ट नूडल्स को पूरा खत्म कर दूंगी। मैंने प्लेट पर सॉस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि विनर स्पष्ट है। सबसे अच्छे नूडल्स वेंसडे ने बनाए हैं। वाह, यह सही नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी। वेंसडे से दूर रखो। एक बुजुर्ग महिला को डराना बंद करो। बेबी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या आप बनाएंगे? आसानी से। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी बेटा। मैं कॉकटेल बना सकती हूँ और अब मैं इसे बनाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में कभी ना भूलें। कॉकटेल की मुख्य सामग्री सामान्य स्प्राइट होगा। इसे ऐसे अलग आकार के ग्लास में डालना होगा। अब इसमें अंदर एक सीक्रेट सामग्री डालूंगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा। यह हरा हो जाएगा। थिंक, इनिट के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ। यह कैसा शैतान का हाथ है? दूर हटो। दादी, मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो। थिंक केवल वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। मुझे कॉकटेल पर डालने के लिए क्रीम की जरूरत है और ऊपर से गमी आइस भी डालना है। मैं मानती हूँ गमीज आइस मेरी फेवरेट कैंडी है। यह अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी है। और थोड़ा लाल सिरप भी बुरा नहीं होगा। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे भी अपना कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है। सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाब से छांटना होगा। हो गया। अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा। जरा देखो, ये कितना सुंदर है। एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीज को पिघलाने की जरूरत है ताकि वे एक गाढ़े घोल में बदल जाए। और फाइनल टच व्हिप क्रीम है। इससे ड्रिंक सर्व करने में सुंदर लगता है और एक छोटा गमी भी शानदार होगा। वाह लड़कियों, तुमने सुंदर और स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं एक कॉकटेल बनाऊंगी जो एकदम पौष्टिक होगा। इसमें बहुत तरह की सब्जियां शामिल होंगी जिन्हें मैं इस ब्लेंडर में भर दूंगी। और जितना अधिक उतना अच्छा। और मैं इसे पूरा भर दूंगी। और अब केवल ब्लेंडर में सब्जियों को पीसना बचा है और कॉकटेल तैयार है। और इसकी महक कैसी है? भयानक। मेरी तबीयत खराब हो रही है। यह पक्का है। मैं कहीं भागना चाहती हूँ। कुछ भी, लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी चिंता की सराहना करेगी, है ना? यह विनर चुनने का समय है। देखने में तो सभी कॉकटेल बहुत अच्छे हैं। दादी का कॉकटेल सबसे साधारण दिख रहा है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मुझे इस गंदी टहनी की चिंता है। आशा है कॉकटेल अच्छा होगा। यह घिनौना है। दादी, इसे पीना असंभव है। अब इनिट के
कॉकटेल की बारी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है और यहाँ ये बहुत सारे हैं। इस तरह के कॉकटेल को पीना नहीं चाहिए बल्कि चम्मच से खाना चाहिए। और हम स्वादिष्ट व्हिप क्रीम का 1 ग्राम भी नहीं छोड़ सकते। क्रीम खत्म हो गया है और एक ट्यूब लेती हूँ। अजी, कॉकटेल इतना गाढ़ा क्यों है? इसे पीना असंभव है और मैं ऐसे कॉकटेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। वेंसडे, सभी आशा तुम पर है। मैं इसे तुरंत पीऊंगी। आखिरकार स्वादिष्ट। मैं इस कॉकटेल को हमेशा पीना पसंद करूंगी क्योंकि ये वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ, वाओ, यह तो बहुत ही अच्छा है। ऊपर से व्हिप क्रीम। और विनर कौन है? जाहिर है वेंसडे। उसने बहुत अच्छा कॉकटेल बनाया है। मुबारक हो। इस राउंड में हमें क्या बनाना है? दादी, ये बहुत आसान है। मेरे लिए सलाद बनाओ। मुझे कुछ हल्का चाहिए। ठीक है, सलाद ही सही। यह किया जाएगा। बस कुछ मिनट, तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पत्तियों को उगाया है। इसे सलाद का आधार बनाती हूँ। फिर चीज और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है। हमें रसदार चेरी टमाटर को नहीं भूलना चाहिए। इससे सलाद स्वादिष्ट और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा सब तैयार है। मुझे समझ आ गया कि सलाद को न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी कैसे बनाया जाए। मैं फिर से फूलों की थीम पर लौटूंगी और सब्जियों से छोटे और प्यारे फूल बनाऊंगी। मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी है। मुझे तो यह आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि एक असली गुलदस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादिष्ट सलाद भी है। ओह, फूल, यह बोरिंग है। सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए, जैसे कि कम से कम थोड़ी बेसिल लीव्स। मैं इस खोपड़ी से खुश हूँ, इसलिए यह भी प्लेट पर होगा। इस खोपड़ी पर मैं चीज और हैम चिपका दूंगी। अब हमें पूरी चीज पर केचप डालना है और 2 आंखें लगानी होगी। इस तरह से खोपड़ी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। कितना डरावना है। अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन यह मैं नहीं बल्कि बेबी तय करेगी। अरे, स्वादिष्ट सलाद। वेंसडे, तुमने इस बार क्या बनाया है? कितना डरावना है। मैंने ऐसा भयानक सलाद कभी नहीं देखा। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए। मैं नहीं खा सकती। चलो देखें कि दादी ने मुझे कैसे सरप्राइज किया है। उनका सलाद वास्तव में सीजर के समान है। यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। मैं रुकना भी नहीं चाहती। मैं जल्द से जल्द प्लेट खाली करना चाहती हूँ। यह सलाद स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों है। अब मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं इनेट के फूलों को ट्राई करूंगी। छी, यह सिर्फ सब्जियां हैं, स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया। बधाई हो दादी। उधर देखो, बेबी टास्क देने के लिए तैयार है। मुझे डोनट चाहिए। तुम्हें डोनट मिलेगा। मुझे भी यह पसंद है, इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट्स कितने बोरिंग होंगे। ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाद जरूरी होता है। बेबी को केवल उसे देखना नहीं है। और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी। या कहूँ तो मेरे प्रत्येक डोनट्स का अपना रंग होगा। आमतौर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं। वह क्या था? मेरे पास मत आओ। बेकिंग से मेरा ध्यान मत हटाओ। मेरे डोनट्स तैयार होने वाले हैं। आधा काम हो गया। यह सजाने का समय है। बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा? वह वास्तव में खून की तरह दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है। सफेद ग्लेज की मदद से मैं मकड़ी के जाल के रूप में एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट्स को मकड़ी के जाले से बाहर निकाला हो। इसे ले लो और मुझे न्यूटेला चाहिए। उसे लाओ। शाबाश। तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादड़ नहीं बना पाती। देखो, यह कितना अच्छा है। मैंने असली सुंदर डोनट्स बनाए हैं। दिलचस्प। मैं डोनट्स को बहुत ज्यादा नहीं सजाना चाहती। उनके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। यह सभी को पसंद आता है, तो मेरी पोती भी खुश होगी। मेरे रंगीन डोनट्स भी तैयार है। वे बहुत सुंदर है। हम
हम उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं। हमें बस इसे खोलना है। ओ, ओ, अब मेरी पूरी जीभ कैंडी में ढकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने फिर से कुछ अलग सा किया है। यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे और अधिक की उम्मीद थी। अब आगे दादी के डोनट्स को चखूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं, मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूँ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बढ़िया। साधारण डोनट्स है, स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखें कि इनिड ने मेरे लिए क्या बनाया है। उसके डोनट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मुझे पसंद है। वाह, यह तो कमाल का है। इनिड, यह स्पष्ट है तुम्हारे डोनट्स सबसे अच्छे हैं। कॉफी है। हाँ हाँ, मुझे कुकीज चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए बनाएंगे? दादाजी पहले से तैयार है, बहन मिया हमेशा की तरह, और शेफ तो अपनी महारत दिखाएगी ही। मुझे पहले से पता है कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले हमें मेरे स्वादिष्ट डो को रोल करने की जरूरत है। सही आकार और मोटाई। अब केवल जरूरी शेप में काटना बचा है। मेरे पास एक कुकी शेप होगा, जैसे बेबी क्लोई चाहती है। हो गया। सांचों को वापस रखा जा सकता है और अब ध्यान से बेकिंग शीट पर सभी कुकी को बिछाएं। अब इसे बेक करने के लिए ओवन में ले जा सकते हैं। ओवन के टेम्परेचर और समय का सावधानी से निगरानी करना है, नहीं तो किसी को भी काली कुकीज पसंद नहीं होते हैं। अब ये तैयार है। सभी ध्यान दो, स्वादिष्ट कुकीज। हाँ, और तुमने कैसे किया? मैंने डो को बराबर भागों में बांट लिया। मैं स्किटल्स के साथ कुकीज बनाना चाहती हूँ। ओह, धन्यवाद दादाजी। हम डो पर कैंडीज फैलाते हैं। वाह, कितना सुंदर रंग है। बहुत बढ़िया। अब डो को अच्छे से मिक्स करके बेल सकते हैं। यह कड़ा होना चाहिए। अब हमें एक गोलाकार चाहिए। वाह, बढ़िया। कुकीज का एक बढ़िया सर्कल काट लिया गया है और अब हम सभी एक्स्ट्रा चीजों को हटा देते हैं और नट कैंडी डालते हैं और इसे बेक करने के लिए भेज देते हैं। अब मेरा मास्टरपीस तैयार होने वाला है। वाह, लगता है अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया। वाह, और मैं अपने जिंजर ब्रेड घर को बनाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ और यहाँ कुछ बारीक काम। क्रीम कभी भी ज्यादा नहीं होता है। मुझे पता है यह निश्चित रूप से मार्शमेलो भी ज्यादा नहीं होंगे। वे पूरी तरह से डेकोरेशन से मेल खाएंगे। ऊपर से थोड़ी पाउडर चीनी छिड़केंगे और फिर जिंजर ब्रेड मैन को यहाँ पर रखेंगे। बिल्कुल सही। मेरे पास भी एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक अंतरिक्ष यान के नए डिजाइन बनाए हैं, लेकिन मेरे पास मॉडल बनाने का समय नहीं था। मुझे लगता है एक अच्छा मौका है। सब कुछ अच्छे से माप कर होना चाहिए। हाँ, ऐसे इसे काट लिया। अब इसे बेक करना है। अब एक अंतरिक्ष रॉकेट को बनाते हैं और कुछ बारीक चीजें जोड़ते हैं। बढ़िया। अब इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालना है। रंग अच्छा आया है। और अब इसके सुरक्षा का एक उपाय। चिंता मत करो, शायद ये तुम्हें किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन मैं विशेष रूप से टॉक्सिक कैंडीज के साथ काम करने जा रहा हूँ, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। मेरा फेवरेट टॉक्सिक कैंडी, मैंने इसे पूरा खाया नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। सब कुछ बहुत खट्टा है। मुझे उम्मीद है मेरी पोती क्लोई को ये पसंद आएगा। मेरा चॉकलेट सावर रॉकेट तैयार है। वाह, कितना अच्छा। मैं जल्दी से इन सबको खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं स्कूल रॉकेट से शुरुआत करूंगी। वहाँ आपको मेरी गमी भौएं कैसी लगी? मजेदार है ना? वाह, सब कुछ बहुत मीठा और थोड़ा खट्टा है। और यहाँ क्या है? ओह, क्या तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रही हो? ये किस तरह का बकवास है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या कुछ आज स्वादिष्ट होगा? वाह, जिंजर ब्रेड मैन। हाय, क्या मैं तुम्हें चख सकती हूँ? हाँ, तो तुम्हारे घर का स्वाद कैसा है? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट।
शेफ का लिटिल मैन के साथ घर जीतता है। हाँ, मैं जीत गई, मैं बेस्ट हूँ। दोस्तों, बेबी ड्राइंग दिखा रही है। इस बार मुझे पास्ता चाहिए। शेफ, दादाजी और बहन सभी तैयार हैं। तो चलो चलते हैं। पास्ता को एक मग में डालकर पानी डालना है, ऐसे। और थोड़ा चीज पाउडर भी डालना जरूरी है, जो चीज फेरी ने मुझे दिया था। यहाँ सब कुछ संभव है और चीज बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं सामान्य चीज को ग्रेट करके डालूंगी। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। तैयार। हम चीज और पास्ता बम को माइक्रोवेव में डालते हैं और अब केवल पिघलते हुए चीज को देखकर ललचाना बचा हुआ है। तैयार। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं तैयार हूँ। दादाजी, आप अपना खुद तैयार करो। हाँ, यह आसान है। एक बेहद शानदार आइडिया मेरे पास है। अब मैं अपने प्रत्येक ट्यूब में स्कीटल्स को घुला दूंगा और अब मैं पतले ट्यूब को अंदर डालता हूँ और सिरिंज से लिक्विड को खींचता हूँ। इसे ठंडा करना है और मैंने स्कीटल्स फ्लेवर का नूडल्स बनाने का सोचा है। वाओ! अब मैं सब कुछ एक प्लेट पर रखूंगा। सेंटर में खट्टे जैम के साथ एक खट्टी कैंडी डालूंगा और यह बिल्कुल सही। मैं तैयार हूँ और मिया तैयार है। और तुम शेफ, तुम कब तैयार होगी? मैं तुरंत शुरू करूंगी। आपके एक्सपेरिमेंटल पास्ता के साथ बेबी पक्का भूखी रह जाएगी। अपने जीवन का सबसे अच्छा पास्ता बनाने की जरूरत है। गोभी के ऊपर उबलता पानी डालें और पकाएं। गोभी ने अपना रंग छोड़ दिया है, इसलिए हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। नूडल्स को अंदर डुबोएं, पकाएं और फिर इसे एक प्लेट में निकाल ले। थोड़े हर्ब्स, नींबू और थोड़ी सी चीज के साथ इसे सजाना है। तैयार। चलो क्लोई, इसे चखकर बताओ। वाह, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं इस नूडल्स के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये मेरे फेवरेट चीज के साथ है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है मिया। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और यहाँ क्या है? नींबू। मुझे लगता है कि मुझे नूडल्स पर इसका रस निचोड़ना चाहिए। वाह, कितना सुंदर। मुझे इसे तुरंत खाकर देखना चाहिए। क्या वे गोभी के स्वाद वाले हैं? कितना घिनौना। और यह क्या है? वाह, यह बहुत अलग सा है। ये एकदम बेकार है। मैं विनर के रूप में चीज पास्ता चुनती हूँ। मिया, तुम जीत गई हो। तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। और हम आगे बढ़ रहे हैं। दादाजी, सावधान रहें। ओह, क्लोई ने कुछ सोचा है। हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। तब मुझे पता है कि तुम्हें किससे सरप्राइज करना है। और मैं भी। मैं अकेला हूँ जो यहाँ सबको सरप्राइज करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे इन कॉकटेल को कैसे बनाया जाए, लेकिन मैं केमिस्ट्री जरूर जानता हूँ। इसलिए अब मैं अपनी पोती के लिए एक कॉकटेल बनाऊंगा। सोल्यूशन में थोड़ा सा तेल और एस्पिरिन मिलाएं। हमें यहाँ सावधान रहना होगा। मैं एक विच की तरह महसूस कर रहा हूँ और मेरा कॉकटेल तैयार है। हाँ, यहाँ स्ट्रॉ डाल दिया। बस, फिर मेरी बारी है। ग्लास को सिरप में डुबोएं, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। बढ़िया। अंदर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप और आइस डालें। ओह, ये कितना ठंडा है।